पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल टूर करने के लिए किया जाता है। पासपोर्ट के जरिए आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से बिना किसी रोक टोक के आना जाना कर सकते हैं। यह किसी व्यक्ति की पहचान के लिए एक वैलिड प्रूफ होता है। यह शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा एवं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के उद्देश्य से विदेश आने जाने वाले लोगों के लिए है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने की वजह से पासपोर्ट संबंधित सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। हाल ही में दुनिया भर के तमाम देशों के पासपोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें भारतीय पासपोर्ट को दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय पासपोर्ट पे विस्तार से चर्चा करेंगे और कई जरूरी बातें जानेंगे। कंपेयर द मार्केट एयू ने अपनी स्टडी में विभिन्न देशों के पासपोर्ट की लागत को लेकर तुलना की है, जिसमें मैक्सिको का पासपोर्ट दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट के 10 साल की वैधता की कीमत 231.05 अमेरिकी डॉलर है। वहीं भारतीय पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बताया गया है, जिसकी कीमत 10 साल की वैधता के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया भर के 62 देशों में वीज़ा मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देता है। जबकि यूएई में 5 साल की वैधता के लिए 17.70 अमेरिकी डॉलर में जारी किया गया पासपोर्ट दुनिया का पहला सस्ता पासपोर्ट है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारतीय पासपोर्ट इतना सस्ता क्यों है। दरअसल भारतीय पासपोर्ट के सस्ते होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें पहले आता है सरकारी सब्सिडी। सरकार पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पर सब्सिडी देती है, जिससे इसकी लागत कम होती है। वहीं भारतीय पासपोर्ट आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे इसकी लागत कम हो जाती है। अन्य देश की तुलना में भारत में पासपोर्ट के आवेदन शुल्क भी काफ़ी कम है और अधिकतर आवेदन शुल्क का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है, जिससे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फीस भी बचती है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बना दिया है और सबसे बड़ा कारण भारत में पासपोर्ट के आवेदन की बढ़ती संख्या है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने को प्राप्त करने में मदद होती है। वहीं सस्ता पासपोर्ट होने की वजह से अधिकतर लोग भारत में आसानी से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप भारत से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो कुछ देशों को छोड़ बाकी देशों में पासपोर्ट के साथ साथ वीज़ा की भी आवश्यकता पड़ती है। बता दें कि पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। पासपोर्ट आपके देश द्वारा जारी किया एक यात्रा दस्तावेज है, जो आपकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के समय आईडी प्रूफ के रूप में किया जाता है। इसमें आपकी तस्वीर, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और पासपोर्ट नंबर जैसी जानकारी होती है। पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसके बाद पासपोर्ट कार्यालय से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट की वैधता 10 साल या 15 साल तक होती है। वहीं अगर वीज़ा की बात करी जाए तो यह आपको किसी दूसरे देश में प्रवेश करने और वहां रहने की अनुमति देता है। पासपोर्ट आपके देश द्वारा जारी किया जाता है, जबकि वीज़ा उस देश द्वारा जारी किया जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। वीज़ा कई प्रकार के होते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा। वीज़ा की वैधता वीज़ा के प्रकार और जिस देश में आप जा रहे हैं उसके आधार पर होती है। अब बात करते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के नियम और इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट क्या हैं। सबसे पहले यह ध्यान में रखा जाता है कि अप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है। पासपोर्ट को अप्लाई करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अनिवासीय भारतीय यानी एनआरआई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट की बात करी जाए तो इसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट का उपयोग करना होता है
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी PSK में अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा। वहां जाने पर आवेदन पत्र जमा करने और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाकर आप निर्धारित समय पर अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। वहीं वीज़ा से जुड़ी जानकारी हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। अब बारी है आज के सवाल की। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत से हम कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।